कि किराटपुरे की बादाम गली में जो वाकया हुआ वो तो एक मिसाल है। मिसरवाड़ी में एक बच्चे का मर्डर हो गया, बाईजीपुरे में हो गया, सिटी चौक में हो गया, और ये मामला इस किस्म से बढ़ रहे हैं। वहां राखत पठान नाम का एक बच्चा है, उसने मुझे एक लेटर दिया। उसने बताया शहर में मुस्लिम इलाकों में 70 जुआ खाने चलते हैं। कितने बच्चे नशा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह। और जो लोग जो है पढ़ना चाहते हैं, जो लोग जो है नशा कर रहे हैं, उनको हम क्या काम कर सकते हैं उनके लिए। ऐसे जो लोग हैं, ऐसा हमारा परमानेंट काम होना चाहिए, परमानेंट कमेटी बनाई। तो पुलिस के ऊपर हमारा एक ऐसा प्रेशर होना चाहिए कि अगर ऐसे कोई बेचने वाले, इनको लंबी सजा हो, अच्छी सजा हो। साथियों, ये हत्या का रीजन बना बर्थडे। हमारे नौजवान नस्ल को सामने आना चाहिए। जब तक हम सामने नहीं आते ये मामला हल नहीं हो सकता है। पुलिस आती है, सायरन की गाड़ी लेकर आती है, बजाती है और बोलती है कि चले जाओ चले जाओ। 10 मिनट के वास्ते वहां से हटते हैं, फिर आकर पास आकर बैठते हैं चबूतरों पर, और 3-3 बजे रात तक हमारे नौजवान बैठ रहे हैं। नौजवानों के मशागिल, मसरूफियात, रात में उनके औकात को जो है हम जो है देखें और कमेटियाँ जायजा लेकर जो है तो उन नौजवान की इफ़हाम और तफ़हीम और उनको समझा कर जो है अपने घरों को रवाना करें। इसके जब भी कोई मसला नया उठता है, इस तरह की मीटिंगें हो जाती है, चंद नुमाइंदगियाँ हो जाती है, चंद मेमोरेंडम दे दिए जाते हैं, और उसके बाद मामला जब थोड़ा ठंडा होता है तो हम लोग उससे ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। राज चौक से लेकर रोशन गेट, कटकट गेट से लेकर बाईजीपुरा, मोतीवाला नगर, एक हल्का बनाया जाए। ऐसे हल्के बना के इसी हल्के में कुछ इजलास भी हो, इस्लाह मुआशरा के जलसे भी हो। उस दिन जो इस्लाह मुआशरा का एक जलसा रखे और सुबह से शाम तक के पूरे दिन जिस तरह से तबलीग के हमारे जिम्मेदारान एक एक फर्द पर मेहनत करते हैं। कुछ कुछ चीज़ों में हाथ में डंडा होना चाहिए। तो लोग गांजा बेचते हैं, तो जो लोग जो मेडिकल बटन बेचते हैं, तो एफडी के पास अपन लोगों ने जाना चाहिए, इनको पॉइंट आउट करना चाहिए। जब 70 लोग। और बड़ी माजरत के साथ मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप लोग जिम्मेदार है। हमारी कुछ बहन बेटियाँ भी इसके अंदर मुलविस होती जा रही है कि बच्चों को डांस किया प्रैक्टिस कराई जा रही है, और फिर जो है तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बर्थडे के ऊपर कलर के कपड़े पहनकर आइए। की कम्युनिटी ने ही रिप्रेजेंटेशन का मौका दिया था। मैं आप ही के दम पे खड़केश्वर का कॉरपोरेटर बना था। उस ताल्लुक से, उस नाते से नशे की चीज़ें फराहम करने वाले लोग हैं, जुए के लोग हैं, तो इमारत शरिया भी यहाँ अमीर शरीयत भी बैठे हुए हैं। रात में 10 के बाद जितने भी हरे पट्टे में दुकानें चलती है, चाहे को नशे मुफ्त के खिलाफ आधा चौक से डिविल कमिश्नर ऑफिस तक। बटन एक ऐसी चीज़ है कि जब वो गोली लेता है, नशा करता है, तो उसको ये नहीं समझता है कि मेरा भाई है या बहन है या रिश्तेदार है या आजू। दादागिरी करने वालों की, नशा करने वालों की एक लिस्ट बनना चाहिए, और पुलिस के तरफ से इन पे कड़क कार्रवाई कर पे इनको लॉकअप में डालना चाहिए। कहाँ इनका जमीर, कहाँ मर गया, कहाँ खप गया इनका जमीर, कहाँ चले गया। मैं एक लीडर को सुन रहा था तो थोड़े दिन पहले वो ऐसी ही कुछ तो भी पक पक कर रहा था कि भाई मैं मेरे ज़माने में 2-2 लड़कियों को जो है डेट करता था। लेकिन ऐसे लोग जो व्हाइट कलर और ईमानदार हो, जिसके काले पीले धब्बे हो, हमारी जो औरंगाबाद शहर से बहुत जल्द नशा मुक्त हो जाएगा और बुराई ख़त्म हो जाएगी। सबसे ज़्यादा हमको मेहनत करना है तो बेचने वालों के ऊपर। देखिए, हमारा शहर कई एतबार से अपना एक बुलंद मकाम रखता है। इस शहर की निस्बत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की तरफ है। ये शहर औलिया अल्लाह का वतफन है। सबब तलाश करो अपने हार जाने का, किसी के जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा। हम सिर्फ रो रहे, हमारा माशरा ख़राब है, चंद अफराद ख़राब है, उनको चंद अफराद पे काम करना है, और हम चंद अफराद पे इंशाल्लाह काम करेंगे और माशरा फिर से अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब को मुबारकबादी देते हैं और उनका इन जज्बात का इस्तकबाल करते हैं कि उन्होंने पूरे हमारे शहर के ज़िम्मेदार और शहर के मिली तंजीमें और दीनी तंजीमों के सारे ज़िम्मेदारों को इस इस्लाह माशरे के मौजू पर यहाँ पर जमा फरमाया। तजवीज़ दे के भाग गए हैं, उनसे गुजारिश है बैठ के सुनो हमारी बात। हमने आपकी बात सुनी है, मुशायरे में आपकी गज़ल हो चुकी है, अब हमारी गज़ल भी सुनना पड़ेगा आपको। बैठो।
आपके बीच यहाँ खड़े रहकर चंद मुख्तसर बातें पेश करना है। आज हमने इस नशिस्त का इनेकाद मोहतरम शोएब खुसरो साहब मुदीर आला औरंगाबाद टाइम्स की सदाकत में किया है। मैं अमीर शरीयत काबिल एहतराम मौलाना मुफ्ती मुइजुद्दीन साहब का शुक्रगुजार हूँ। हमारे बीच नायब अमीर शरीयत डॉक्टर अब्दुल रशीद मदनी साहब मौजूद हैं। हमारे बीच हाफिज़ निज़ामी साहब मौजूद हैं, शरीफ साहब मौजूद हैं, अनवर इशाती साहब मौजूद हैं और हमारे बड़े भाई मौलाना महफूज रहमान मौजूद हैं। जमीयत के दो बड़े जिम्मेदार ज़िला सदर, शहर सदर हाजी शेर खान साहब, हाजी अब्दुल अजीम साहब ये मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे शहर के जिम्मेदार उलमा इकराम मौजूद हैं। ये दावत हमने 4 अखबार के संपादक के जरिए दी थी। शोएब खुसरो साहब, शारिक नक्शबंदी साहब, नायब अंसारी साहब, हमारे नवाब पटेल साहब नहीं हैं, इन सब के नाम से दी थी। और ये दावत देने के पीछे मकसद ये था कि हम सब में कहीं ना कहीं इस बात की इत्तेफाक है कि हम सब मिलत से जुड़े हुए हैं। मैं इस बात को ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए अपनी सलाहियतों को, अपने अच्छाइयों को समझने की कोशिश करो। मुझ में काफ़ी खराबियाँ हो सकती हैं, मुझ में काफ़ी शिकायतें हो सकती हैं, मगर जो अच्छाई की बात है उसको हम मिलजुल कर इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, हमारे शोएब भाई है, मुख्तलिफ मैदानों में भागदौड़ करते हैं, नायाब भाई हैं, शारिक भाई हैं। इसमें से कैसे ऐसे हजरात भी हैं जो मजहबी तौर पे शख्सियत ना होने के बावजूद मिलत के काम के लिए भागते हैं। मैं अगर गिनाते बैठा तो वक्त काफ़ी होगा, मगर अब्दुल अजीम भाई है, फारूक मौलाना साहब है, इब्राहिम पठान साहब है, नासिर सिद्दीकी साहब है, हिदायत भाई है, अयूब जागीरदार है। हम कहीं ना कहीं कौम से जुड़े हैं। और अगर हमारे समाज में कोई ऐसा वाकया होता है जो दर्दनाक है, अफसोसनाक है, तो कहीं ना कहीं आपका दिल भी दुखता होगा। आपके एक छोटे वीडियो पर, अखबार की छोटी खबर पर मौजूदगी इस बात का सबूत है कि आपका दिल जिंदा है, आपके सीने में दिल धड़कता है, आपको मिलत से, मुसलमानों से मोहब्बत है। बहरहाल इन तमाम बातों के साथ ये कहना चाहता हूं कि इन तमाम जज्बात को एक जगह शक्ल देने की जरूरत है। कहीं ना कहीं कुछ प्रैक्टिकल काम करने की जरूरत है। मैंने अपने वीडियो में कहा था कि किराटपुरे की बादाम गली में जो वाकया हुआ वो तो एक मिसाल है। मिसरवाड़ी में एक बच्चे का मर्डर हो गया, बाईजीपुरे में हो गया, सिटी चौक में हो गया, और ये मामला इस किस्म से बढ़ रहे हैं। तो हमारे शहर में जिम्मेदार लोग मौजूद हैं, कहीं ना कहीं हमदर्दी रखने वाले, मेहनत करने वाले अफराद मौजूद हैं, 2 पैसे खर्चने वाले अफराद भी मौजूद हैं, और सबसे बढ़कर ये शहर के उलमाए कराम, हमारे मसाजिद के आइम्मा, मौज़नीन, दीनी मदारस के जिम्मेदार, हमारे सरपरस्त को मौजूद है। बस एक ही बात आपसे कहना है, कहीं ना कहीं हम इन उलमा की रहनुमाई से, इनकी सरपरस्ती से पीछे हट रहे हैं। देखो, रसूमात की बात है, बर्थडे मनाना, हमारी जिंदगी में ऐसे मसले पैदा करके बैठे वाले हैं
जो हमारी जिंदगी का कोई संबंध होना नहीं चाहिए। तो बहरहाल यहाँ बैठने का मकसद ये है कि आओ हम मिलजुल कर बैठेंगे, इस मसले में बात करेंगे। जितनी शख्सियतें यहाँ मौजूद हैं, जितने अफराद मौजूद हैं, वो सब जानते हैं। इतना है कि सबको एकजुट होकर, ताकत बनकर, इज्तिमाई तौर पर काम करना है। मैं खास तौर पर मीटिंग यहाँ क्यों मुनाकिद किया? मैं मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का जिम्मेदार, मगर मैं समझता हूँ ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन मेरा सियासी काम है, मगर मैं मिल्लत इस्लामिया का फर्द हूँ, अपनी सियासत अपनी जगह। इसलिए मैंने कहा इब्राहिम पठान को भी बुलाओ, जाऊश को भी बुलाओ, ऐसे कारपोरेटर का जो दूसरी पार्टी की भी है। यहाँ पर मुझे कोई ड्यूटी करना नहीं, मुझे कोई करना नहीं, मगर सिर्फ इतना दिल होता है कि आपके दिल के जो जज्बात है, आपकी जो दिल में ख्वाहिश है, आपकी जो इच्छा है, उसको शेप देकर उलमाए कराम के जिम्मे, ये मीडिया के जो जिम्मेदार है, उनके जिम्मे अपन काम देके उनके साथ में चलेंगे। देखो, समाज में इस्लाह का काम सबसे मुश्किल होता है। हमारी ये तहरीक बुनियादी तौर पर समाज में इज्तिमाई तौर पर इस्लाह लाने का काम कर रहे हैं। इसमें सियासतदान अपना साथ देंगे, कुछ असातिज़ा हज़रात बैठे हैं, हेडमास्टर्स बैठे हैं, वो साथ देंगे, कुछ दीनी मदरसे के जिम्मेदार हैं, वो साथ देंगे। तो एक बात तो ये हो गई, ये जो किराटपुर का वाकया हुआ था, ये बर्थडे पार्टी का, तो हमको बर्थडे पार्टियों के सिलसिले में क्या रविश इख्तियार करना चाहिए, वो अपने को कैसा बंद करना चाहिए, वो सोचना पड़ेगा। दूसरी बात, हम जिस मुकाम पर है, हमारे पास कुव्वत नाफिजा नहीं है, हमारे पास कोई इंप्लीमेंटेशन की ताकत नहीं है। हमको अफाम तफहीम के जरिए, देखिए ना, अमीर शरीयत मौजूद है, इनके फैसले शरीयत के मुताबिक होते हैं, मगर जब तक कुव्वत नाफिजा नहीं आती है, वो फैसलों को अपन नाफिज नहीं कर सकते। बस हमको अल्लाह रसूल का नाम लेकर दीन की दावत की बुनियाद पर अपने कौम में इसराह करना। अभी आज शाम में मैं दुकान के इफ्तिताह में गया था, वहाँ राहत पठान नाम का एक बच्चा है, उसने मुझे एक लेटर दिया। उसने बताया शहर में मुस्लिम इलाकों में 70 जुआ खाने चलते हैं। ये पुलिस की रिपोर्ट है, पुलिस ने माहिती के अधिकार में दिया है। 70 मुकामात के देखो 60 मुकामात के नाम है, और ये मुकामात हमारी बस्तियों में चल रहे हैं। एक नई बात मालूम हुई, मैं महफूज हूं, मैं बहुत खुश हूं, अच्छे मकान में रहता हूं, मेरे बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, मगर अगर मैं ये समझ रहा हूं कि ये आग मेरे मकान तक नहीं पहुंचेगी, तो मुझ जैसा बेवकूफ़ कोई नहीं। हज़रात, आप अच्छे हैं, आप महफूज हैं, आपके ख़ानदान में बुराइयां नहीं हैं, पर कहीं ना कहीं वक्त के साथ साथ अगर हम सोते रहे, हम बेदार नहीं हुए, तो ये बुराइयां हम तक पहुंची। उसने ये रिपोर्ट में जो पुलिस कमिश्नर के ऑफिस से आई है, 60 मुकामात की रिपोर्ट है, जहां पर मुस्लिम बस्तियों में जुए चल रहे हैं। कितने लोग गिरफ्तार हुए उनकी यादी भी है, कितने छापे मारे गए उसकी यादी भी है। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात, एक और माहिती के अधिकार में रिपोर्ट तैयार हुई कि कहां कहां से ड्रग ट्रैफिकिंग हो गई, यानी हमारे बस्तियों में मंशियात की खरीदो फरोख्त हो गई, हमारी बस्तियों में नशे की दवाएं बेची जा रही हैं। देखो, हम डंडे के जरिए,
कुव्वत के जरिए, ताकत के जरिए कुछ नहीं करेंगे। हम उनको अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाएंगे, क्योंकि इस्लाम की तालीमात इतनी ताकतवर है, हम सही ढंग तक उन तक पहुंचा सके, उनको बना सके, तो उनकी जिंदगी में तब्दीली आ सकती है। एक और बात कहना है, हमारे अक्सर मिजाज ऐसे होते हैं, एक मसला उठा हम जमा हो जाते हैं, मसला खत्म हो गया हम गायब हो जाते हैं। तो एक फारसी मखबरा है ना, निशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, दे सैट टुगेदर, दे डिस्कस्ड एंड दे डिस्पर्स्ड। तो मैं चाह रहा हूँ ऐसी नौबत ना आए। हमारे जिम्मेदारों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, आप हमको हुक्म दीजिए, आप हमारी सरपरस्ती कीजिए, हम दिलो जान से वो काम करेंगे, अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे। तौफीक देने वाला वो आदमी। मैं हमारी गुफ्तगू में कह रहा था, जो खतरे का वाकया हुआ, ये जो मर्डर का वाकया हुआ, हम दोनों के लिए दुआगो हैं। जो मकतूल है उसका खून भी जाया ना जाए, ये नाइंसाफी उस पर हुई, अल्लाह उसको इंसाफ दे, उसके अफराद खानदान की मदद, और जो खातिर है उसको भी इंसाफ दे, अल्लाह उसको भी नेक तौफीक दे। तब कहीं जाके माशरे में एक इंसाफ पैदा होगा, अच्छी बात पैदा होगी। हम फरीक बनना नहीं चाहते, हम किसी का इस मामले में मुखालफत और मुआफ़क़त नहीं करेंगे, अच्छे मिजाज के लिए करेंगे। बहरहाल ये नशिस्त में आप सब हजरात आए, एक दाई की हैसियत से मैं आप सबका इस्तक़बाल करता हूँ। जो गुजारिशात हैं, पहली गुजारिश ये है कि आप मशवरे दीजिए, कोई लंबे चौड़े भाषण की जरूरत नहीं, आप में से सब लोग जानते हैं कैसा करना चाहिए। तो इस मुहिम को बढ़ाने के लिए क्या हमने जलसे जुलूस करना चाहिए, क्या पंफलेट करना चाहिए, कि इस्तेमाल करना चाहिए, कैसी कमेटी बनाना चाहिए, और बैठ के मुलाकात होना चाहिए। इसके बाद जो जिम्मेदारान बैठेंगे उनकी मुलाकात होगी। और मैंने भी एक तय कर लिया है, अनाउंसमेंट करता हूँ कि हर 15 दिन को ये जिम्मेदारान बैठे। इंशाअल्लाह इसके बाद जो जिम्मेदारान तय होंगे, आप नाम दीजिए जिसका शौक है, जिसकी खुशी है, जिसकी इच्छा है हमारे साथ काम करने की, आइए। मैंने अभी बोला, आप इजाज़त देता हूँ सबकी। आइंदा 15 जनवरी को संडे का दिन है, हम अपने जिम्मेदारों के साथ बैठेंगे। खाना पीना कोई ज़रूरत नहीं है, बहाना होता है, शाम का खाना खाएंगे साथ में। हर 15 दिन को मुलाकात होगी, जिम्मेदारान रोटेशन में खाना खाएंगे, उस बहाने बैठेंगे, बातचीत होंगी। मामला ये है, एनआरसी का मसला है तो हम एक जगह बैठते, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का तो बैठते, बाकी लोग बैठते भी नहीं, तो बैठना चाहिए। और किस तरह से काम किया जाए, मशवरे मुफ्ती साहब की बात सुनकर अपन चीजों को आखिर शेप देंगे। अब मैं मेरी गुफ्तगू खत्म करता हूँ, मैं बैठता हूँ और आगे के सूत्र संचालक रसामत भी हमारी उनके हवाले करता हूँ। और एक गुजारिश है कि आप अपनी बात मुख्तसरन करें, और उसमें अगर एक बार फिर आप तमाम का इस्तेमाल है, आपने हमारी मुख्तसर दावत पर यहाँ आए, मशवरा देंगे, हम सब काम करेंगे। इशारती साहब आपको मौजूद आ जाइए सामने, ये देखिए। आप हज़रात इसकी तायद फरमाएं अपना हाथ उठाकर। हमारी आज की नशीस के सदर हज़रत मुफ्ती साहब इंशाअल्लाह। दूसरी बात यह है कि चूँकि आपने गर्ज़ो बायात तो सुन ली है माशाअल्लाह, तो इसलिए मेरी दरख्वास्त ये रहेगी कि आप मशवरे दें। हम चीज़ है कि अलग अलग नाम पुकारे जाएँ कि मैं इनसे कहता हूँ, इनसे कहता हूँ। हमारे पास सारे लोग सलाहियतमंद हैं माशाअल्लाह, बल्कि जो सबसे पहले आगाज़ कर देगा तो जाहिर सी बात है कि उसने इन्हें सभी के अज़र को बटोर लिया। तो उसमें ये तकल्लुफ़ ना रहे कि भाई अब मैं पुकारता रहूँ कि फ़लाँ से मैं दरख्वास्त करता हूँ, फ़लाँ से करता हूँ, और मशवरा दें, तजवीज़ बताएं कि कैसे इस मसले को हल किया जाए इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कराम और हमारे गफ्फार कादरी साहब और सभी मेरे साथी नौजवान और सारी पार्टी के लोग, मैं सबसे पहले
तो मुबारकबाद देता हूँ गफ्फार कादरी साहब को कि उन्होंने इस बहाने सबको एक जगह लाए और एकजुट और एकता और एक जाति की बात कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए। और ये आगे बढ़कर जो आपने काम किया है उसको मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। गफ्फार कादरी साहब, मेरा सिर्फ एक सुझाव है कि हमारे को एक कमेटी बनाना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है, कुछ भी होता है तो बस उस टाइम हम जज्बात में आके कार्यक्रम ले दे और उसके बाद में उसके ऊपर कोई अमल नहीं होता। तो ये आपने बहुत अच्छा किया यहाँ पर प्रोग्राम लेके। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप एक मजबूत कमेटी बनाइए, सारे पक्ष के लोग, सारे उलमाए कराम सबको साथ लेकर के एक कमेटी बना के वार्ड वाइज कमेटी बनाओ कि वो वार्ड के अंदर, हर वार्ड के अंदर वो काम होना चाहिए। वार्ड के अंदर 10 लोगों की कमेटी होना, शहर के अंदर जितने चाहे लोग ले सकते। लेकिन जैसा मैं भाईजीपुरे का है तो उस मेरे साथ में आप 10 लोग जोड़िए। उसमें जो है तो एनजीओ में जो काम करते, उलमाए कराम जो काम करते, पॉलिटिकल जो लोग काम करते, सारे पार्टियों के लोग और एनजीओ को लेके उसके ऊपर हमारे को उसमें ये काम करना, जैसा हम इलेक्शन में वोट वाइज गिनती करते हैं कि कितने, इसी तरीके से हमारा काम ये रहेगा कि हर घर में जाना कि कितने बच्चे एजुकेशन ले रहे, नहीं ले रहे, क्यों नहीं ले रहे उसकी वजह, कितने बच्चे नशा कर रहे, क्यों कर रहे उसकी वजह। और जो लोग जो है पढ़ना चाहते हैं, जो लोग जो है नशा कर रहे हैं, उनको हम क्या काम कर सकते हैं उनके लिए। ऐसे जो लोग हैं, ऐसा हमारा परमानेंट काम होना चाहिए, परमानेंट कमेटी बनाइए। यानी शहर के अंदर अच्छे मौजूद लोग हैं ये काम करने के लिए, और उसके लिए मैं आपके साथ में तैयार हूँ। कभी भी आप मुझे आवाज़ दिए, मैं आने को तैयार हूँ। आपके जो भी फैसला होगा यहीं पर होगा और हमसे दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। इतना ही बोल के मैं तो अपने अल्फाज खत्म करता हूँ। कि ऐसे मीटिंग हमने इससे पहले भी की और शहर के ऐसे लोग इसके अंदर जमा होते हैं जो इसके ऊपर गंभीरता से काम करना चाहते हैं। ये मीटिंगें होती है, ये बर्खास्त हो जाती है, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा। अभी आज हम लोग यहाँ पे जितने बैठे हैं इसके अंदर एक भी ऐसा प्लेयर नहीं है, बटन प्लेयर या जिसके लिए हम लोग यहाँ पर बैठे, एक भी यहाँ पे मौजूद नहीं। हम उनके बारे में फिक्र करते हैं, लेकिन उन तक ये बात पहुंचती है या नहीं पहुंचती है, उनको रोकने के लिए हमारे पास आज तक कोई लाए अमल बना नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तो उन तक कैसा पहुंचा जाए, उनको एक एक को कैसा कन्विंस किया जाए, इसके ऊपर एक अमल होना चाहिए। दूसरी बात, मैंने खुद कई मरतबा पुलिस वालों को बताया कि ये फला जगह इन्हें गांजा बेचता है, इन्हें ये करता है, 2-3 मरतबा हमने पकड़ाए। लेकिन देखते हैं हम लोग कि 4 दिन के बाद वो लोग फिर से बाहर आते हैं, अपना कारोबार को जारी रखते हैं। तो पुलिस के ऊपर हमारे एक ऐसा प्रेशर होना चाहिए कि अगर ऐसे कोई बेचने वाले, इनको लंबी सजा हो, अच्छी सजा हो इनको, ताकि वो हिम्मत ना करे। दूसरे जो बच्चे जेलों के अंदर बंद हैं, मर्डर करके अंदर चले गए, कई मरतबा मैंने उनको कोर्ट में रोते हुए देखा उनकी फैमिलीज के साथ में। तो हो सके तो उन लोगों की बाइट अगर हम लोग अगर लिए परमिशन लेके और लोगों से अपील करें ये नशाखोरों से कि भाई आप लोग हमने करके ये बचता है, आप लोग ये काम मत कीजिए बोल के, तो ऐसा भी कुछ होना चाहिए। सीपी साहब को ये मिलना चाहिए डेलीगेशन में और बताना चाहिए कि यहाँ के पुलिस को सब मालूम होता है कौन बेच रहा है, कितनी क्वांटिटी में बेच रहा है, सारी चीजें जो तो पुलिस के थ्रू ही होती है। मैं समझता हूँ उनके आइडिया में होता है। तो पुलिस के ऊपर ये प्रेशर होना चाहिए, या ऐसा सीपी साहब से डिमांड होना है अगर कहीं मर्डर होता है या कहीं कोई हादसा होता है खुदा ना खास्ता, तो उसकी जिम्मेदारी उस इलाके के पीआई के ऊपर, उस इलाके के पीएसआई पे, कांस्टेबल के ऊपर भी कहीं ना कहीं अकाउंटेबल उसमें भी होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि हर वार्ड वाइज हम लोग इसके ऊपर मेहनत करना चाहिए, जगह जगह मुलाकातें करना चाहिए। इतना शुक्रिया। समाज में बुराई जो फैल रही है उसमें सबसे पहले मैं खुद जिम्मेदार हूँ। मैं एक जवान बच्चे का बाप हूँ, तो मैं अपनी औलाद को, मेरी फिक्र ये नहीं है कि मेरी औलाद कहाँ जा रही है और दिन भर क्या कर रही है। मैं अपनी बात शॉर्टकट करूँगा क्योंकि वक्त कम दिया गया है, इसलिए मैं अपनी सिर्फ तजावीज़ रखूँगा कि मैंने क्या करना चाहिए। फर्स्ट मैं अपनी सुझाव ये रखूँगा कि उलमाए कराम तो अपना काम कर रहे हैं, समाज में सुधार लाने के लिए इस्लाम की तमाम मस्जिदें, जितनी भी मस्जिदें उसमें सारी दीन की बातें होती है, लेकिन खुसूसी जुमा के दिन
एक बयान के अंदर एक इशू ऐसा रखे जिस पर जो है तो नशा और बुराई और जुए के ऊपर बात हो। और दूसरा मेरा सुझाव ये रहेगा कि वालिद वालिदैन जो है तो अपनी बच्चे के ऊपर केयर करें कि वो सुबह जा रहा तो शाम में कब आ रहा। डॉक्टर साहब ने बोला कि हमारे इलाके में एक बच्चे का बर्थडे पार्टी के अंदर जो है तो झगड़ा हुआ और वहाँ पर जो है तो उसकी हत्या की गई। साथियों, ये हत्या का रीज़न बना बर्थडे। तो सबसे पहले मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मैं एक राजनीतिक आदमी हूँ, तो मैंने जो है बर्थडे का कार्यक्रम नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले तो ये बात, क्योंकि मेरे वजह से ये बुराई फैल रही है। और जो फजूल बातें हैं जो इस्लाम ने मनाही की है, बर्थडे हो गया और दूसरे ऐसे कार्यक्रम है जिससे जमा होता है, उसमें युवा तबके के अंदर जो है तो एक तेजस्वी बनाता है और झगड़े का एक इशूज बनता है। तो सबसे पहले वो चीज़ को जो है तो हम लोगों ने बर्थडे का कार्यक्रम रद्द करना चाहिए। एक सुझाव ये भी है कि उलमा इकराम ने जो है तो मस्जिदों के अंदर एक साहब ने जब नशे तो मामला शुरू किया तो वो इस नशे तक पहुँचे थे। तो सांप और बिच्छू, वहाँ पर एक इलाका है जो गंगा का इलाका है, वहाँ पर हम पत्थर के नीचे बिच्छू निकलते थे, वो निकल के वो खाने लग गए। उसके बाद लोगों ने 3-4 मर्डर कर चुके। आज जेल में सजा भी होगी, लेकिन इससे उस इलाके में बहुत ज़्यादा असर पड़ा, बहुत से बच्चे मुतासिर हैं। मैं सबसे पहले तो डॉक्टर अफर खाकी साहब का और मशहूर होकर उन्होंने इस सुलगते हुए मौजूद को तो सामने लाया। ये मौजूद मैं समझता हूँ औरंगाबाद के हमारे यूपी पार्लियामेंट अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब शुरू से इस मौजूद पर है तो कुछ दिन पहले हैं, टूर्नामेंट भी अभी हुआ था हाल ही में अपने लिए, लेकिन फिर उसके बाद भी है तो इस मामले को कंट्रोल किया। हम है तो हमेशा होते हैं और सोचते कि उलमा इकराम में खड़े हो गए मसाजिद में इलाज करना चाहिए और उसके बाद मसला हल करना नहीं। हर नौजवान की जिम्मेदारी है कि उसको सामने आना है। उलमा इकराम अपना काम कर रहे हैं और करते आ रहे हैं वर्षों से, और वो आगे भी करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मेरा मानना यह है कि उलमा इकराम के साथ साथ जो वाकई में जिन इलाकों में ज़्यादा मुतासिर कंप्लेंट वगैरह के जो मामला है उस पर हमारे नौजवान नस्ल को सामने आना है। जब तक हम सामने नहीं आते ये मामला हल नहीं हो सकता है। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह यहाँ पर मेरी अपनी एक राय ये है, तजवीज़ है, कमेटी बनाई जाए। चौधरी साहब ने कहा कि अहमद भाई ने कहा कि NGOs को लिया जाए, पॉलिटिकल सियासी लोगों को भी इसमें शामिल किया जाए और उलमा इकराम को भी शामिल किया जाए। मैं ये कहूँगा कि और इजाफा करके हमारी अपनी तहरीक अहले सुन्नत वल जमात की तहरीक है दावत इस्लामी, जैसा कि तबलीग के हवाले से तबलीग की जमात जो काम करती है, घर घर मुलाकातें कर कर, गश्त करके, इनफरादी मुलाकातें करके, ऐसी हमारी तहरीक दावत इस्लामी भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। और ये सिर्फ औरंगाबाद ही नहीं बल्कि ऑल इन वर्ल्ड में 200 कंट्री में दावत इस्लामी का काम हो रहा है। हजारों मदारिस उसकी हैं, हजारों जो है उसकी शाखें हैं, हजारों स्कूल्स हैं। सिर्फ वो आलिमी दीन नहीं बनाती है, आलिमी दीन के साथ वो डॉक्टर भी बनाती है, वो इंजीनियर भी बनाती है, IPS भी बनाती है, UPS भी बनाती है। तो ऐसी तंजीम हमारे शहर में काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी तंजीम को रुकावटें आ रही है। तो आप इनको साथ लें तो इंशाल्लाह बेहद फायदा होगा। एक मेरी तजवीज़। दूसरी ये कि डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर आपकी बात मैं कर रहा हूँ कि 15 दिन के बजाय जो कमेटियाँ बनेगी हमारी, हर दिन पुलिस की गाड़ी हमारे साथ हो और जिम्मेदार रात में 10 बजे निकले और सर्वे करें आजाद चौक से लेकर बुड्डी लैंड और टौदान और बेगमपुरा तक। जो हमारे नौजवान 11 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक बैठ रहे हैं, इनको कौन रोके? पुलिस आती है, सायरन की गाड़ी लेकर आती है, बजाती है और बोलती है कि चले जाओ चले जाओ। 10 मिनट के वहां से हटते हैं और फिर आकर पास आकर बैठते हैं चबूतरों पर और 3-3 बजे रात तक हमारे नौजवान बैठ रहे हैं। तो सबसे पहले इनको रोकना होगा हमको। तो कमेटी के जो लोग होंगे इंशाल्लाह मैं अपना वक्त देने के लिए तैयार हूँ। रोजाना 15 दिन के बाद नहीं डॉक्टर साहब, रोजाना 2 घंटे 11 से लेकर 1 बजे तक आपके साथ आऊंगा इंशाल्लाह। तो ऐसे कितने साथी जो हमारे साथ देंगे। हर कमेटी हर मोहल्ले से ऐसे अफराद जहां 15-20 नौजवान इकट्ठा बैठते हैं, न जाने क्या क्या उनके दिमागों में चलती है और न जाने कैसी प्लानिंग वो कर लेते हैं। तो हम पहले तो ये खत्म करने की कोशिश करें। ये बैठकर वहां पर गांजा भी पीते हैं, वहां पर नशा भी करते हैं, शराब भी पीते हैं और वहीं से उनकी पूरी प्लानिंग होती है। अब कल के दिन क्या करना है, पूरी एक्टिविटी वहीं तैयार होती है। तो इसी को बर्खास्त करें।
तो मेरी एक तजवीज़ है कि हम इस पर मेहनत करें इंशाल्लाह। अगर एक महीना अगर मेहनत होगी ना इंशाल्लाह बहुत इसका असर होगा और बहुत फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरी सिर्फ एक तजवीज़ ये है कि नशे के इलाज के ताल्लुक से गौर किया जाए कि बहुत से हमारे जो नशा करने वाले भाई हैं वो गरीब होते हैं और वो चाहते भी हैं कि नशा छोड़े, लेकिन उसके इलाज के ताल्लुक से गौर किया जाए। मुतनव्विल जो लोग हैं, मालदार जो लोग हैं, वो सब मिलकर इस चीज़ में अपना पैसा खर्च करे। बस मेरी यही एक तजवीज़ है, इस पर गौर किया जाए। तो जिस तरह मस्जिदों में मस्जिद और कमेटियाँ या तबलीगी जमात का काम होता है, इसी तरह हमारी हर मस्जिद में कमेटी बने, महल्ले के नौजवानों का सर्वे हो और उन नौजवानों के मशागिल मसरूफियात रात में उनके अवकात को जो है हम जो है देखें और कमेटियाँ जायज़ा लेकर जो है तो उन नौजवान के फ़ाम और तफ़हीम और उनको समझा कर जो है अपने घरों को रवाना करें। इसके जो है शनात अबाहत और बुराइयों से जो इनको जो वाकिफ़ करवाया जाए। साथ ही साथ मेरी एक दूसरी तजवीज़ ये भी है कि उलमा की जो है एक मुस्तकिल कमेटी मुफ्ती साहब की सरपरस्ती में बनना चाहिए, ताकि सिर्फ शहर ही नहीं देहातों में भी बहुत बड़ा जो है काम चल रहा है। और इसके अलावा इर्तिदाद का भी एक बहुत बड़ा मसला है जो हमारे पूरे ज़िले के अंदर जो है तो बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। तो मुफ्ती साहब की सरपरस्ती में तालुका सतह पर भी कमेटियाँ बने, शहर में भी कमेटी बने, उसमें उलमा भी हो, दानिश्वर भी हो और अहले सरवत भी जो है शामिल हो और सब मिलकर इसको इंशाअल्लाह जो है तो हम अंजाम दें और इसका जो लाहे अमल हो कमेटी उसका लाहे अमल तैयार करें। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तजवीज़ ये है, बजाय तकरीर के तजवीज़ मैं देना चाहूँगा कि इस तरह की ये जो कोशिश हो रही है बेशक बहुत ज़रूरी थी, होना चाहिए, होते रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि बुराइयाँ जो है वो किसी और समाज में नहीं है, हर समाज में है। हमारे पास कमी सिर्फ इतनी है कि हम लोग इज्तिमाई और मुनज़्ज़म कोशिश से ज़रा दूर हैं। उलमाए कराम ने जब ये तमाम बुराइयों का देखकर अपनी कोशिश शुरू की, इस्लाह माशरा की तहरीक आज से नहीं बहुत दिनों से चल रही और सियासी पार्टियों की तरफ से, समाजी तंजीमों की तरफ से भी कोशिश वक्तन फ़ौक्तन होते रहती है। जब भी कोई मसला नया उठता है इस तरह की मीटिंगें हो जाती है, चंद नुमाइंदगियाँ हो जाती है, चंद मेमोरेंडम दे दिए जाते हैं और उसके बाद मामला जब थोड़ा ठंडा होता है तो हम लोग उससे ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। इसलिए मेरी तजवीज़ ये है कि इसको इस्लाह माशरा की तहरीक हो या समाजी बुराइयों के दूर करने की बात हो या शहर में उठने वाले इस तरह के फितने और साजिशों के खिलाफ मुनज़्ज़म तौर पर खड़े होने की बात हो, हम लोगों को मुस्तकिल तौर पर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में रहना चाहिए। डॉक्टर गफ्फार साहब कादरी को मुबारकबाद देता हूँ जिस उन्वान के तहत उन्होंने ये आज मीटिंग तलब की है। काबिल तहसीन है ये बात, क्योंकि आज पूरे शहर में हमारे नौजवानों का जो हाल है हम सिर्फ अखबारों के ज़रिए और टीवी की खबरों के ज़रिए देखते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पे कुछ तंजीमें इसमें काम करती है और उलमा कराम तो लगे हुए हैं। इमारत शरिया हो, जमीयत उलमा हो, जमात इस्लामी हो, चाहे दावत इस्लामी हो, किसी भी मसलक के जो भी तंजीमें हमारी इसमें लगी हुई है, ज़रूरत है इसको मुनज़्ज़म तरीके पे करने की। मेरी तजवीज़ ये है कि कुछ इलाके मुतय्यन किए जाए पूरे शहर में, इस तरह से एक काम करने की बजाय शहर के कुछ हिस्से बना दिए जाए, इलाका बना दिया जाए कि इस इलाके में आज़ाद चौक से लेकर रोशन गेट, कटकट गेट से लेकर बाईजीपुरा, मोतीवाला नगर एक हल्का बनाया जाए। ऐसे हल्के बना के इसी हल्के में कुछ इजलास भी हो, इस्लाह मुआशरा के जलसे भी हो, मस्जिदों में ऐलान भी हो, उसके अलावा नौजवानों की और पूरे जमात जितने जमात की नुमाइंदे उस मोहल्ले में, इलाके में, शहर में हैं, अहले सुन्नत जमात हो, तबलीग हो, जमात इस्लामी हो, वो सारे जो है तंजीमों के जिम्मेदारों की और नौजवानों की उस इलाके में एक कमेटी बनाई जाए और वो कमेटी पूरी तरह से काम करे और उस कमेटी के लिए उलमाए कराम उस इलाके में प्रोग्राम रखे, जलसा भी रखे और हफ्ते के अंदर एक गश्त निकाले उस इलाके में, चाहे जुमा का दिन हो
या और किसी दिन मुकर्रर किया जाए, उस दिन जो इस्लाह मुआशरा का एक जलसा रखे और सुबह से शाम तक के पूरे दिन जिस तरह से तबलीग के हमारे जिम्मेदारान एक एक फर्द पर मेहनत करते हैं। ये दो चार चीज़ों पर जरूरी है कि कुछ चीज़ों में हाथ में डंडा होना चाहिए, कुछ चीज़ों में हाथ में डंडा होना चाहिए। उलमा का काम करते हैं कि जो लोग गांजा बेचते हैं, तो जो लोग जो मेडिकल बटन बेचते हैं, तो एफडी के पास अपन लोगों ने जाना चाहिए, इनको काउंट आउट करना चाहिए। जब 70 लोगों के अपने पास पत्ते के जुए चल रहे हैं मुस्लिम एरिया में, तो 70 लोग जो चला रहे हैं उनको एसीपी को बोलना इनको अटक करो, एमपीएफडी में डालो, एनएसए में डालो। तो समाज में डंडा होना ये उलमा इतने दिन से काम कर रहे हैं, अपन 45 साल से राजनीति कर रहे हैं, वो भी देख रहे। पर कुछ चीज़ों में जो लोग हैं, जिस तरीके से लोग कर रहे हैं कि जो कुछ सियासी पार्टी में लोग घुसे हुए, तो लोग बेचारे गरीब लोगों ने नौकरी पर प्लाट लिए, तो अपने सियासी लोग जो उनको डबल बेचे, जो ड्राइवर्स होते हैं, तो उसमें उलमाओं के साथ साथ लीडर लोगों ने भी जाके समझाना चाहिए कि वो हाँ। अब ये तो थोड़ा ये आह्वान की बात है उलमाओं और अपन दोनों मिल के कि भाई तुम जो बर्थडे मना रहे मत मनाओ, मनाना भी चाहिए, इस्लाम में तो हराम है। अब जब 99% लोग तो नहीं करते, 2-5% करते खुशी से, मगर ये 3-4 चीज़ों के ऊपर अपन इस तरीके से ये काम करना चाहिए। जो जुए चल रहे तो जुए लोगों को उठाओ, जो एफडी वाले को बोलो कि भाई तुम मेडिकल वाले जो यहाँ माल बेच रहे हैं इनका रद्द करो इनका लाइसेंस, अगर माल बिक रहा है तो। और जो गंजेटी है उनका कौन है मटका चल रहा है, अपने को समाज को मालूम है, पर अब कौन बिल्ली के घंटी बांधेगा कौन, इसको पॉइंट आउट करेगा कौन। तो ये से सब नहीं, सबको इनवानी मसले से सब जाओ, इनवानी मसले से अपन सब जाएंगे। उलमा और तुम सीपी को बोलेंगे 3-4 चीज़ों को हमारे को एक और चार लोगों को अगर राइट कर दिए, तो मेडिकल वालों को या शराब बेचने वालों को और पत्ते वाले को, तो अभी 75% काम खत्म होता। इतना बोलते मेरा बात खत्म करता हूँ। लगभग वही बातें आ रही हैं, तो रिपीटेडली ना बोलकर उसको जी नहीं, तो अभी तो बाकी है ना कुछ और भी, लेकिन मैं थोड़ा बीच में पॉज ले रहा हूँ कि रिपीट ना होने दे। जब आपको लगता हो अगर कि ये तजवीज़ आ चुकी है, तो अपने पैराए में खामखा और मजीद उसको पेश करने की कोशिश ना करें। ये मेरा उसलूब है और मेरा अंदाज़ है। तजवीज़ आगे हमको काम करना है असल में इंशाअल्लाह। इस एतबार से अगर नई कोई बात हो जहन में तो फिर वो रखें, वरना तकरीबन बातें आ गई है। 2-4 लोग और बच्चे हैं, इंशाअल्लाह उनकी तजावीज़ भी आएगी। आप कुछ कहना चाहें? तजवीज़ रखें आप। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी तजवीज़ ये है कि जितने भी स्कूल्स और कॉलेज है ये कच्ची उम्र के रहते हैं, और यहाँ से बहुत सारे नौजवान जो है तो नशे की तरफ माइल होते हैं। सब में पहले हमको वो चीज़ को देखना है। और बड़ी माजरत के साथ मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप लोग जिम्मेदार है। हमारी कुछ बहन बेटियाँ भी इसके अंदर मुलविस होती जा रही है। कुछ जो 1-2 तंजीमें हैं उनके साथ हमने काम किया है, यहाँ पर जफ़र भाई भी है, बहुत सारे लोग हैं, तो ये भी मसला है। और एक तजवीज़ ये है कि ये साइक्रेटिस्ट मतलब एक प्रभाव जिसको बोलते हैं, एक मानस तज्ञ रोग, ऐसे डॉक्टर्स की टीम्स हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि ये डिप्रेशन में जाते जब नशे की तरफ जाते, घर का माहौल, टेंशन, ये चीज़ों से नशे की तरफ जाते। तो हमको डॉक्टर्स की टीम जो मनोवैज्ञानिक रहते, जो लोगों साइकेट्रिस्ट, तो ये चीज़ भी हम लोगों को चाहिए जिससे हम इस मसले को हल कराने की कोशिश कर सकते हैं। ये राय आ चुकी है और ज़्यादा बातें नहीं, सिर्फ 2 राय रखना है तजवीज़ बस। एक तो जो हम इस्लाह मुआशरे के नाम से जो कह रहे हैं, तो हमारा ये इस्लाह मुआशरा नहीं बल्कि इस्लाह फ़र्दियत हो कि हर फ़र्द की जो है इनफरादी तौर पर जो है तो इस्लाह की जाए। इसके लिए जैसे कि बहुत सारे हमारे मौलाना ने भी राय रखे शुरू में, तो उसके ऊपर हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह, उस पर की जाएंगी। एक सबसे पहले तो नशा मुक्त के लिए एक काम किया जाए नौजवानों के लिए, और दूसरा जो है जो तालीमी इदारे हैं, जो इंग्लिश इदारे हैं और जो दूसरे भी इदारे हैं, जहाँ से नौजवान नस्ल, ये जो बच्चे हैं, ये जो आगे चलकर बड़े होने वाले हैं, यहाँ पर से ही उनको रोक लगाई जाए। बल्कि हम जिम्मेदारान उनको कहें कि जो स्कूलों के अंदर जो तालीम दी जा रही है कि बच्चों को डांस किया प्रैक्टिस कराई जा रही है, और फिर जो है तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बर्थडे के ऊपर कलर के कपड़े पहन कर आइए, ये बचपने से उनको सिखाया जा रहा है। तो इसके ऊपर रोक लगाया जाए, क्योंकि हमको बच्चों को आगे चलकर डांसर नहीं बनाना है,
आगे चलकर ये नहीं है। तो ये इसी के बचपने से अगर उनको रोक लगाई जाएंगी तो इंशाल्लाह आगे जाकर ये जो हम इस चीज़ से बचेंगे। मैं विकास एड के माजी कॉरपोरेटर एससी कम्युनिटी को बिलोंग करता हूं। अभी सभी मोतबर लोगों ने अपनी अपनी राय दिए। मैं बस कुछ राय देना नहीं चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि मैं भी जो ये मूवमेंट बन रहा है उसका हिस्सा बनूं, क्योंकि मुझे आपकी कम्युनिटी ने ही रिप्रेजेंटेशन का मौका दिया था। मैं आप ही के दम पे खड़केश्वर का कॉरपोरेटर बना था। उस ताल्लुक से, उस नाते से मैं भी एक छोटी सी अपनी सेवा इस मूवमेंट में देना चाहता हूं। कुछ जो है ओपन स्पेस रहते हैं जहां पर उमूमन नशा करने वाले उस अंधेरी की जगह को इंतखाब करते हैं। ऐसी जगह को सबसे पहले ऐसा आबाद करो कि बैठने वाले उन जगहों का गलत फ़ायदा ना उठाएं। जहाँ पर भी जैसे कारपोरेशन का हाल है, उससे लगे हुए जो ग्राउंड वगैरह है उसका सही इस्तेमाल कर लिया जाए, उसको अंधेरे में ना रखा जाए और अंधेरे का बैठ के जो फ़ायदा उठाया जाता है उसको रोशनी में तब्दील किया जाए। वहाँ पर ऐसे मैसेज, ऐसे जो है बोर्ड वगैरह लगाए जाए जिससे एक मैसेज भी मिले और उन जगहों का जो है वक्तन फ़ौक्तन जो है जो कमेटी तश्कील हो, जो अफराद पे है, उसका सर्वे करते रहे रात में किसी भी मौके पर। दूसरी तजवीज़ ये कि हर महीने कुछ ना कुछ नशे की चीज़ें फराहम करने वाले लोग हैं, जुए के लोग हैं, तो इमारत शरिया भी यहाँ अमीर शरीयत भी बैठे हुए हैं। तो ऐसे वो लोग जो नशा को फ़रोग़ दे रहे हैं, ऐसे लोगों का समाजी बायकाट किया जाए। तो दूर दूर तक कई कोसों दूर तक कुछ मिलता नहीं, उधर पूरे 10 बजे पूरे बंद हो जाते हैं। वहाँ से कुछ लेना है तो इधर रोशन आना पड़ता है। तो मेरी ये तजवीज़ है कि रात में 10 के बाद जितने भी हरे पट्टे में दुकानें चलती है, चाहे कौन सी भी दुकान हो, होटल्स हो, टपरी हो, कुछ भी हो, कोई चीज़ मिलना नहीं चाहिए। इसके वजह से रात भर बच्चे उधर बैठते हैं और सुबह फजर को उठते नहीं, कुछ काम धंधे को जाते नहीं। इसके वजह से जो है तो बहुत बड़ा माशरा बिगड़ रहा है और इसके ऊपर काफ़ी तादाद में इसके ऊपर कंट्रोल हो सकता है। जी मेरी तजवीज़। मेरी एक तजवीज़ ये है कि अपने पास जो है तो राहत हॉस्पिटल उनके एक दवाखाना है, उनके बाद नशा मुक्त के गोलियाँ दिए जाते हैं। तो हर महल्ले में एक एक कैंप लेकर नशा मुक्त के गोलियाँ लोगों को दे ताकि उनकी आदत छूटे। हम सब मिलकर आज़ाद चौक से डिविजन कमिश्नर ऑफिस तक एक रैली लेके जाए मुनक्किद की सब नशा मुफ्त के खिलाफ, आज़ाद चौक से डिविजन कमिश्नर ऑफिस तक। जो डॉक्टर साहब ने मीटिंग यहाँ पर बुलाई है, मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि शहरान औरंगाबाद में नहीं बल्कि पूरे ज़िले में बटन एक ऐसी चीज़ है कि जब वो गोली लेता है, नशा करता है, तो उसको ये नहीं समझता है कि मेरा भाई है या बहन है या रिश्तेदार है या आजू के लोग हैं या बाजू के। वो नशा ऐसा है कि इंसान को कुछ समझता नहीं। और नशे की हालत में वो जो आज जितने भी हमारे शहर है औरंगाबाद में, ज़िले में मर्डर, खून हो रहे हैं, वो बटन के नशे की वजह से हो रहे हैं। बटन के नशे की वजह से डॉक्टर साहब मैं एक सजेशन देना चाहूँगा सभी को। उलमाए काम कर रहे हैं, हमारे मस्जिदों से मौलाना लोग बोल रहे हैं, सभी राजनेता बोल रहे हैं, लेकिन 2 चीज़ों पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। जितने भी मेडिकल्स है उसके लिए 2 टीम बनाई जाए, मेडिकल्स और दूसरे काफ़ी लोग इसका बिजनेस कर रहे हैं। बाहर से बहुत सी गोली बटन्स आ रहे हैं और एरिया में जाके वो लोग जिनको नशे की आदत है उनको दे रहे हैं। तो इस पे 2 टीम बनाकर अगर एक पूरे औरंगाबाद शहर में जितने भी हमारे एरिया में मेडिकल्स है उसके ऊपर अगर एक टीम पूरी निगरानी रखती है, नजर रखती है, तो इंशाल्लाह वो मेडिकल में बिकना बंद हो जाएगा। और जितने लोग लाकर दे रहे हैं अगर उनको एक टीम फॉलो करती है और उनका बेचना बंद करती है और वो पुलिस को जाकर बताते हैं कि ये बेच रहे हैं, वो बेच रहे हैं, तो उसके ऊपर अंकुश लगेगा। और मैं ऐसा कहता हूं कि इसके ऊपर हम लोग बहुत जल्दी काबू पा सकते हैं। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। ऑर्गेनाइज किया, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन हमारे अभी ये बुजुर्ग ने बताए, मैं सबकी तजवीज़, सबके सुझावों पे मैंने बहुत सोचा, लेकिन आपने जो बताए कि औरंगाबाद शहर में 115 वार्ड है, सब 115 वार्ड में अगर अपन ने 50% वार्ड निकाल दिए तो 55 से 60 वार्ड जहाँ पे मुस्लिम संख्या ज़्यादा है। कोई भी क्राइम जब होता है तो उसका प्रमुख कारण होता है नशा। नशे की वजह से ये जो घटनाएं हो रही है, मेरा हमारे बुजुर्गों से ये कहना है कि जब कोई एक वार्ड में अगर कोई नशा करता है
तो नशा करते ही डायरेक्ट कोई मर्डर की जैसी घटनाएं नहीं होती। उसके पहले की घटनाएं कुछ ऐसी होती है कि जो लोग नशा करते वो पर्टिकुलर हर वार्ड में मुझे लगता है 10 से 12-15 लोग रहते होंगे, लेकिन धीरे धीरे वो संख्या बढ़ाते जाते हैं। नशे के आदि जो नौजवान बच्चे जो अभी उम्र में आ रहे हैं उनको नशे की आदत लगाते हैं सब। तो मैं ये कह रहा हूँ साहब कि जो लोग नशा करने वाले हैं, हमारे जो बुजुर्गाने दिन जो लोग हैं बुजुर्ग हमारे उनके पास एक वार्ड की एक लिस्ट होना चाहिए कौन से बच्चे नशा कर रहे हैं और नशा करने के बाद दादागिरी भी कर रहे हैं। क्योंकि शहर में दादागिरी खत्म हो चुकी है, लेकिन छुपी दादागिरी आज भी है। नशा करने वाले ही लोग दादागिरी कर रहे हैं। तो ये दादागिरी करने वालों की लिस्ट बनना चाहिए। सर बोल रहा हूँ, दादागिरी करने वालों की, नशा करने वालों की एक लिस्ट बनना चाहिए और पुलिस के तरफ से इन पे कड़क कार्रवाई कर पे इनको लॉकअप में डालना चाहिए और इन पे कड़ी की कड़ी कार्रवाई करना चाहिए ताकि आगे नशे से मुब्तला लोग होने से बचेंगे। ये हमारे कम्युनिटी में तालीम का फुकदान है। टू बी फ्रैंक, 6ठी 7वीं 8वीं के बच्चे जो है तो गैरेज में जाते हैं, होटलों में जाते हैं, ठेले चलाते हैं, वेल्डिंग की दुकानों पे काम करते हैं और माँ बाप को 10-20 रुपये 25 रुपये लाकर देने के बाद उनको बिल्कुल फिक्र नहीं कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। यहाँ जो भी स्कूल वगैरह कॉलेज चलाते हैं उनको मालूम है। पेरेंट्स आते हैं, आपका बच्चा कहीं में पढ़ता है, 6ठी में या 7वीं में है, ऐसा इस तरह से। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो ग्रुप बना रहे, जो तबलीग जमात का जो सिस्टम है, मस्जिद में कमेटी बनाते हैं। डॉक्टर साहब, हमने हमारे मोहल्ले में लॉकडाउन से पहले रात के 11 बजे मस्जिद की जो जमात होती थी, जमात जिसको बोलते हैं 10-12 लोगों की, हम रात में 10-11 बजे रोशन गेट पूरा राउंड मारते थे और रिक्वेस्ट करते थे लोगों की भाई आप मेहरबानी कर घर पर जाइए। बहुत कोशिश की हमने, लोग हमको देख के भागना भी शुरू किए थे और लॉकडाउन आ गया, इत्तेफाक से बात ख़त्म हो गई। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो मस्जिद की कमेटी रहेगी, जैसा हमारे मस्जिद में 203 घर है और 203 घर का पूरा डाटा हमारे पास मौजूद है, कितने मर्द है, कितने बड़े हैं, छोटे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी जानते हैं, सबसे पहले औरंगाबाद शहर के अंदर मैंने नारेगांव से नशा मुक्ति अभियान चालू किया था। आपने सबों ने सुझाव दिया कि अब नशा पीने वालों को जो है तो इसके ऊपर जो है तो मेहनत किया जाए। और हमारे डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब है, जैसे हमारे अयूब जागीरदार साहब है, कमाल फारूकी साहब है, ये जितने अपने हमारे औरंगाबाद शहर के मजबूत लीडर है, मैं समझता हूँ ये जो जितने ये माफिया बेचने वाले हैं इनके ऊपर सबसे ज़्यादा मेहनत किया जाए तो मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह जो तो हमारी जो तो औरंगाबाद शहर से बहुत जल्द नशा मुक्त हो जाएगा और बुराई खत्म हो जाएगी। सबसे ज़्यादा हमको मेहनत करना है तो बेचने वालों के ऊपर। बस मैंने मुआशरा बोलकर इसको बहुत बड़ा क्राइटेरिया बना दिया, तो हमको लग रहा लाखों लोगों पे हम पे काम करना है, लेकिन हमको इसको जो है तो अफराद में बांटना पड़ेगा। जैसे साहब ने कहा कि हमारे पास चंद लोग हैं, तो उन चंद लोगों पर ही काम होना चाहिए, क्योंकि हम अक्सर पढ़ते हैं कि फर्दों से मिलकर जो है तो माशरा बनता है, तो हमको फर्दन काम करने की ज़रूरत है। ये काम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये बहुत मुख्तसर है, लेकिन ये काम जो है तो हमको कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। जो कमेटी यहाँ बनने जा रही है, मैं मुबारकबाद दूंगा और सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि इसको हम छोटा समझे कि चंद अफराद है और उन अफराद पर हमको काम करना है। बाकी तजावीज़ जो भी आई है मैं सबको कबूल करता हूँ और बस ये कहता हूँ कि सबब तलाश करो अपने हार जाने का, किसी के जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा। हम सिर्फ रो रहे, हमारा माशरा खराब है, चंद अफराद खराब है, उनको चंद अफराद पे काम करना है और हम चंद अफराद पे इंशाल्लाह काम करेंगे और माशरा फिर से अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। सब्र कर रहे हैं माशाल्लाह, यहीं पर माइक घूमता रहा, लेकिन सारों के दिलों की तर्जुमानी डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब ने इस मसले पे तमाम मकातिब फ़िक्र के लोगों को और तमाम सियासी जमात के लोगों को मदऊ करके ये हमें बेदारी पैदा की है कि हम जो है इस काम को किस तरीके से करें। उसमें सारी राय आ चुकी है। मैं ये समझता हूँ कि अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का काम इनफरादी हो या इज्तिमाई, यहाँ से जज्बा लेकर उठें। दूसरी बात यह है
कि मस्जिद वाली जमातें बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मुअस्सिर है, मुफीद है, वो जो काम कर रही हैं, और मस्जिद के जो जिम्मेदारान हैं हर मस्जिद को एक हल्के के तौर पर उनके कुछ नुमाइंदे हमारी कमेटियों में लें और इस काम को हम मरकज़ी हैसियत ये कमेटी की दें, लेकिन इनफरादी तरीके से जो है हर मसाजिद के अंदर जो मस्जिद वाली काम चलता है उनका साथ लेकर इंशाअल्लाह इस काम को हम अच्छे तरीके से अंजाम दे सकते हैं। इस तजवीज़ की शक्ल ही में गुफ्तगू है और कुल 4 किस्म की तजवीज़ मेरे पेश नज़र है। तजावीज़ बहुत सारी आ चुकी है और जितनी तजावीज़ आई हैं उसको अगर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि ये तजावीज़ एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग के तहत है। किसी भी चीज़ को जड़ से ख़त्म करना हो या उसमें कमी पैदा करना हो तो 2 मरहले यकीनन होते हैं, उसको अपनाया जाना ज़रूरी है। एक तो होता है लॉन्ग टर्म प्लान और एक है शॉर्ट टर्म प्लान। जितनी भी तजावीज़ है शॉर्ट टर्म से ताल्लुक़ रखती है। मेरे सामने एक और प्लान है जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत आता है। हम बात कर रहे हैं जो नस्ल हमारी इस तमाम चीज़ों में मुब्तला हो चुकी है उनको कैसे सुधारा जाए, लेकिन शायद हमारी नज़रें उस नस्ल की तरफ नहीं जा पा रही है जो जवान होकर इस नस्ल के हम उम्र होने वाली है। उनके सुधार के लिए हमने क्या सोच रखा है? अगर ये कोशिशें हम लॉन्ग टर्म के तहत करने लगेंगे तो वो खुद सुधरे सुधराए हमको जवान मिलेंगे और फिर शायद आने वाले दिनों में हमको इतनी मगजमारी करनी भी नहीं पड़ेगी। उसके सिलसिले में ये अर्ज़ करना है कि हर महल्ले में छोटे तलबा के लिए मकतब की शक्ल में और दीनियात की तालीम का नज़्म आम किया जाए ताकि हमारे इन बच्चों के जहनों में दीनी और इस्लामी उलूम बचपन से सरायत करते चले जाए तो उसका कुछ ना कुछ तो फ़र्क यकीनन होगा जब वो जवान होंगे। जो बिगड़ चुके हैं हम उनको सुधारने की फिक्र में लगे हैं। बेशक ये भी अच्छी कोशिश है लेकिन हमको उस नस्ल की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। एक तो तजवीज़ ये कि बचपन ही से तालीम का मकातिब के शक्ल में निज़ाम हर महल्ले में किया जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये जो तजावीज़ आई हैं इन तजावीज़ को बहुत शॉर्ट करके उसको रूबा अमल लाने की फिक्र करनी चाहिए और कमेटी आई ज़ाहिर है कि इस काम को अंजाम देगी। नंबर 3 ये कि किसी ने कही थी शायद ये बात कि मुख्तलिफ महल्लों में बहुत सिर्फ 1 घंटे का कोई ऐसा जलसा लिया जाए और उसके अंदर उलमा के ज़रिए से बात कराई जाए, लेकिन उन जलसों में ख़ास तौर पर उन नौजवानों को स्टेज पर बिठाया जाए जो नौजवान के इस लत के आदी हो गए, उनको रिस्पेक्ट दिया जाए और उनको जो है स्टेज पे लाया जाए ताकि कुछ तो गैरत उनकी भी जागेगी और कुछ ना कुछ उनके अंदर सुधार के आसार पैदा होंगे। और नंबर 4 ये एक मशवरा है अमीर शरीयत के लिए कि अमीर शरीयत वो शहर औरंगाबाद के तमाम उलमा की एक मीटिंग मुनाकिद करे और ख़ास तौर से इसी टॉपिक के तहत नशा, जुआ और गलत कारी में जो नौजवान जो है मुलव्वस हो गए हैं उनके सुधार की क्या क्या कोशिशें की जाए और जुमा की नमाज़ों में ख़ास तौर पे 1 महीने तक नशा, सूद और जुए के मौज़ूआत पर तकारीर उनसे करवाई जाए। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह माशरे में जो बिगाड़ पैदा हो रहा है उसके लिए आज बहुत बड़े बड़े उलमा कराम यहाँ पर मौजूद है, बहुत सारे अवामी लीडरान भी यहाँ मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि पूरे शहर के अंदर कम से कम मैं 2-5 साल से तो देख रहा हूँ कि हमारे पास जो है यहाँ शरीफ कॉलोनी में मर्डर हो जा रहा, किराड़पुरे में मर्डर हो जा रहा, दरबार होटल के पास मर्डर हो जा रहा, बाईजीपुरे में मर्डर हो जा रहा, नारेगांव में मर्डर हो जा रहा और
और ये सारी मर्डर के पीछे जो है अगर कुछ दुश्मनी होंगी, लेकिन उसके पीछे नशा एक बहुत बड़ी वजह रहा। अब ये नशे को कैसे मुक्त करना, तो ये एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि गवर्नमेंट नशे की इजाज़त देती है। जो इलीगल नशा होता है वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन गवर्नमेंट नशे की इजाज़त देती है। हम देखा है, अभी आप लोगों ने देखा है कि खतर के अंदर वीफा वर्ल्ड कप हुआ है, बहुत बड़ा वर्ल्ड कप। उस सरजमीन के ऊपर शराब का एक खतरा नहीं गिरा, एक खतरा नहीं गिरा। उसकी वजह यह है कि वहाँ की हुकूमत ने ये तय करी थी कि हम वहाँ पर शराब नोशी नहीं होने देंगे, वहाँ पर हम किसी को लंगा नाच नहीं करने देंगे। कहीं आपको दिखा है कि वहाँ पर जो है कम कपड़ों के अंदर कोई खातून उस पूरे स्टेडियम के अंदर नजर आई आपको? कहीं नजर नहीं आई। तो आप एक बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि ये जो है जितनी कोशिशें हमारी होंगी ये तो इखलास के साथ होंगी। अगर कोई शराब का आदी है तो हम उसको प्यार मोहब्बत से, अल्लाह के रसूल की हदीसों से, कुरान मजीद की, जन्नत की, दोज़ख की अज़ाब से हम उसको डराएंगे और उससे ये कहेंगे कि भाई ये लत तू छोड़ दे, ये लत तुझे कहाँ लेके जा रही। लेकिन जब तक ताकत हमारे पास मौजूद नहीं होगी, हम इस पोजीशन में नहीं होंगे कि हम जो है ताकत से उस बंदे को रोके कि ये लत तुझे जो है जेल की सलाखों के पीछे लेके जाएंगी, तुझे सजा देंगी, तो जब तक ये लतें बंद नहीं हो जाएंगी। और इसके अंदर सबसे बड़ा किरदार उलमा इकराम तो इस्लामी माशरे का बड़ा ज़बरदस्त किरदार अपना निभा रहे हैं, लेकिन हमारे जैसे नाकारा जो लोग हैं, जो अवामी नुमाइंदे हैं, उन लोगों का प्रेशर जब तक प्रशासन पे नहीं पड़ेगा, जब तक प्रशासन पे नहीं पड़ेगा, जब तक ऐसे मसाइल हल नहीं होंगे। और जैसे हमारे जैसे ही लोग अगर लंगा नाच करने लग गए, माशरे को खराब करने लग गए, तो ऐसे लोगों का क्या है यार? कहाँ इनका जमीर, कहाँ मर गया, कहाँ खप गया इनका जमीर, कहाँ चले गया? मैं एक लीडर को सुन रहा था तो थोड़े दिन पहले वो ऐसी कुछ तो भी पक कर रहा था कि भाई मैं मेरे ज़माने में 2-2 लड़कियों को जो है डेट करता था। 1-2 मिनट मौलाना मुझे दो जरा, 1 मिनट तजवीज़ रख रहा हूँ मौलाना, कोई बोलन देते, तजवीज़ भी रख रहा हूँ, ज़रा थोड़ा बर्दाश्त करो, थोड़ा बर्दाश्त करिए, आप मेरे अल्फाज को बर्दाश्त करिए। मुझे मालूम है मेरे अल्फाज जितनी आसानी से हजम नहीं होते किसको। हाँ तो जरा सुनिए, थोड़ा बर्दाश्त करिए। ऐसा हजम होने की चीज़ नहीं है, मैं इतनी जल्दी हजम भी नहीं होता किसको भी। सुन लीजिए, मुझे मालूम है मेरी बात हजम नहीं होती, देखो है हो रही हजम, कैसा होता? हजम नहीं होती भाई, हजम करना। मैं वही, हाँ तो जरा सुनिए आप, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ उसको बर्दाश्त करिए। जब सच्चाई को सुनना है, हकीकत को सुनना है तो सुनना पड़ेगा। मैंने तो एक ही अल्फाज बोला कि एक साहब जो है बड़े अलग ऐलान, बड़ा फखरी अंदाज में ये बोलते कि हम जो है 2 औरतों को एक साथ डेट करते थे। तो अब इससे माशरा सुधरेगा, माशरा सही होगा, ये क्या होगा? तो नहीं होगा। ऐसे लोगों को बताना पड़ेगा कि तुम्हारे से माशरा बिगड़ेगा, माशरा सुधरेगा नहीं। तो माशरा सुधारने के लिए मेरी तजवीज़ ये है कि जो अवामी नुमाइंदे हैं उनका जो है प्रेशर जो है प्रशासन चाहिए, और इसका जो है कोई सद्देबाब निकलना चाहिए। खुदा हाफिज़। जब मर्डर होते हैं, जब मीटिंग में बैठती शहर में, इसके बाद में तब बोल जाते। अब इसके अंदर हमारे को है ना 2-3 तरीके से आना पड़ेगा। अगर इसका मुकाबला करना है आपको, तो जो जिम्मेदार है उलमा है, इनकी टीम बनाओ सबके। लेकिन ऐसे लोग जो व्हाइट कलर और ईमानदार हो, जिसके काले पीले धब्बे हैं, वो रिपीट करके बताओ। दूसरी बात, इसके अंदर तुमको पुलिस के अंदर डिपार्टमेंट है, उसका भी सहारा लेना पड़ेगा, वहाँ परहेज नहीं करना। तीसरी बात, नौजवान का तबका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आया और बहुत बड़ा है औरंगाबाद में, हर चीज में आगे रहता। उनको भी कमेटी में लो, सहारा लो और काम को डायरेक्ट फेस टू फेस भिड़ो। बहुत अच्छे, जज़ाकल्लाह खैर। करते रहते, मीटिंग बैठती रहती।
इंतजार करते रहते, ऐसा मत करो। अल्लाह ना तजवीज़ दे के भाग गए हैं, उनसे गुजारिश है बैठ के सुनो हमारी बात। हमने आपकी बात सुनी है, मुशायरे में आपकी गज़ल हो चुकी है, अब हमारी गज़ल भी सुनना पड़ेगा आपको। बैठो। कमेटी उलमा जिम्मेदारान के ये वार्ड वाइज बने, उसमें उलमा एनजीओज के कुछ अफराद भी रहे, हर महल्ले में काम करें। दूसरी बात, नशे को लेकर बहुत ज़्यादा तजावीज़ आई हैं कि नशा करने वालों तक कैसे पहुंचा जाए और नशे की दवाएं बेचने वालों पर किस तरह से कतगन उनका किया जाए, किस तरह से उनकी वो की जाए, इन्हें बैन किया जाए। ठीक है, जो लोग जेलों में हैं उनकी भी बाइट्स वगैरह सामने आना चाहिए ताकि अवेयरनेस के लिए वो मुआविन बन सके। इसी तरह औलाद की भी फिक्र करें हम कि अपना बच्चा जो है रात में कहाँ बैठ रहा, क्या जा रहा है, ऐसे ये सब सारी चीज़ें भी उसके जेल में आई हैं। और एक तजवीज़ जो आई है, जो ख़ास करके पिन पॉइंटली जिस वजह से हम लोग बैठे हैं, वो है बर्थडे का हम बाइकआउट करें। बर्थडे जहाँ भी हो तो वो ज़ाहिर सी बात है गैर इस्लामी रस्म है, तो इसका बाइकआउट करें। और इसी तरह उलमा इकराम के साथ साथ महल्ले के नौजवानों पर मुश्तमल मस्जिदों में कमेटी बने। ठीक है, और एक बड़ी अच्छी तजवीज़ ये भी कि भाई हर दिन ज़िम्मेदारान के साथ इन्हें रोज़ाना गश्त रहे, जहाँ इन्हें 11 बजे के बाद नौजवान बैठ रहे हैं, खामा खा इन्हें रज्जगा हो रही है, तो उस पर कैसे हम लोग कंट्रोल पा सके कि भाई जल्दी सो जाएंगे तो फजर में आसानी होगी, और रात को जल्दी सोना ये हमारा इस्लामी शियार है, ये हमको सिखाया गया ये प्रिंसिपल। ऐसे ही मेडिकल वालों पर भी निगरानी रखी जाए और उस तरह से क्या हो सकता है वो देखें। चीज़ें कॉमन हो रही है इसलिए मैं उसको थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। ऐसे ही जैसे पुलिस को भी वक्तन फ़वक्तन इन्फॉर्म किया जाए या उसका सहारा लिया जाए एडमिनिस्ट्रेशन का। चलिए, इफ़हाम व तफ़हीम की बात आई है। एक मशवरा यह है कि ओपन स्पेस वगैरह है हमारे कॉरपोरेशन के इसके, तो चूँकि इन्हीं ठिकानों पर ये सब बैठकें होती हैं रात में, तो इसको हम कैसे आबाद करने के ठिकाने बाकी ना रहें। फिर जो मस्जिद की कमेटी है इसी को हम इस्तेमाल करें, मस्जिद व जमात की जो अपनी मस्जिद व जमात के साथी अहबाब हैं, इनको हम साथ में तो कमेटी और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ, और फिर ये जो यहाँ पर जो कमेटी बनेगी ये कमेटी मुस्तकिल बने, किराए तो शुरुआत ही में आई है, यानी ऐसा आर्जी तौर पर ना होगी। वही बात, और बात भी सही है, किसी दर्जे में बैठते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं। एक फ़िक्र के साथ, दर्द और इखलास के साथ, एहसास के साथ ही काम करना पड़ेगा तो काम हो सकेगा इंशाअल्लाह। तो एक मुस्तकिल कमेटी बने और ये रोज़ाना एक दूसरे के राब्ते में रहे, या कम से कम जैसे डॉक्टर साहब ने इब्तिदा में कहा 15 दिन में एक बार ज़रूर इनकी मीटिंग रहे कि 15 दिन की कारगुजारी क्या है। आखिरी बात है इस सिलसिले की कि मस्जिदवार जमात को इस्तेमाल किया जाए और हर महल्ले में छोटे तलबा के लिए दीनी तालीम का नज़्म इसको मजबूत किया जाए, ताकि ये जो बचपन ही में जो दीनदार बन जाएगा तो आगे जाकर ये सारी मगज़मारी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाए, मगज़मारी हमको ज़्यादा करना नहीं पड़ेगी। और कमेटी मुस्तकिल इस पर काम करे, और हज़रत अमीर शरीयत की खिदमत में एक तजवीज़ ये रखी गई मशवरतन कि एक नशिस्त वो ले, उलमा पर बेस्ड, उलमा इकराम को बुलाए, अइम्मा को बुलाए, और स्पेशली इस पर एक लाही अमल सिर्फ उलमा इकराम की तरफ से क्या कुछ तय हो सकता है इसकी फिक्र। डॉक्टर साहब को मुबारकबादी देते हैं और उनका इन जज्बात का इस्तकबाल करते हैं कि उन्होंने पूरे हमारे शहर के ज़िम्मेदार और शहर के मिली तंजीमें और दीनी तंजीमों के सारे ज़िम्मेदारों को इस इस्लाह माशरे के मौजू पर यहाँ पर जमा फरमाया। और जैसे बार बार तजावीज़ में ये बात आई कि भाई ये नशिश हमारे पास हमेशा होते रहती है, एक हाथ कोई हाथ ऐसा पेश आ जाता है, लोग जमा हो जाते, तजवीज़ पास जो है दे देते और कोई बात तय हो जाती, लेकिन उस पर अमल नहीं होता। तो सबसे पहले मैं तो डॉक्टर साहब के जो है एक तजवीज़ जो उन्होंने दिए थे, और हमारे चौध साहब भी चले गए और हमारे जो है नायाब साहब भी हैं, इन लोगों ने भी एक तजवीज़ दी थी कि भाई ये 15 दिन या महीने में ऐसी एक नशिस्त हुआ करे। वो उस नशिस्त को हम जायज़ा नशिस्त के उन्वान से जैसा जमा करें, और उसमें जो भी काम हम लोगों ने किया है उसका जायज़ा जो है पेश किया जाए, और किन किन मौज़ूआत पर और किन किन अनावीन पर हमको काम करना है वो आइंदा के सिलसिले में हम लोग तय करें।
एक बात तो ये मेरे जहन में आई। अब देखिए, इस्लाह माशरे के उन्वान पर हमारे उलमाए किराम मसाजिद में बयानात दे रहे और इस्लाह माशरे का मौजू हर एक मिली दीनी तंजीमों के जो है अगराज़ व मकासद में सबसे पहले रहता है। और उलमा गाफिल नहीं है, उलमा अपने फ़र्ज़ मनसबी को निभा रहे हैं। अब जैसे जुमा में बात करने की जो बात आती है तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भाई जुमा में जिस वक्त इमाम का बयान शुरू होता उस वक्त जो मजमा तो क्या, उस वक्त जो लोग बैठे हुए रहते हैं वो बेचारे जमात में निकले हुए हुफ़ाज़ उलमा या जो मस्जिद में हमेशा आने वाले वो लोग रहते हैं। और जब इख्तिताम का मौका आता तो उस वक्त वो नौजवान जो असल मुखातब है और जिनके बारे में ये बात की गई थी वो उस वक्त तशरीफ़ लाते हैं। तो नतीजा ये होता कि ये जो मौजू उसने इख्तियार किया था उस मौजू की हवा भी उसको नहीं लगती, जो नौजवान है जिसके लिए हमने ये बात किए थे। तो एक तो ये कि भाई हमें जुमा में जैसे नौजवानों के हाजिर करने या हाजिर रहने, ये इसकी जैसा कोशिश करनी है कि किस तरीके से हम नौजवानों को जो है जुमा में लाएंगे, या अगर जुमा में नहीं है तो किसी और मौके पर उनको जमा करके उन्हीं से बात करेंगे। तो एक बात ये ध्यान में रखिए। दूसरी बात एक है कि हम जैसा अभी मौलाना अब्दुल रशीद साहब ने भी कहा, हम इंशाअल्लाह एक दो दिन में तमाम अइम्मा और उलमा की एक नशीद ले रहे हैं और उसमें हम आपको जितनी कमेटियाँ आप बनाएंगे, जैसे इससे पहले तजवीज़ आई कि भाई हर महल्ले की एक कमेटी बनाई जाए। अब हर महल्ले की बनाओ या एक जो है 3-4 महल्लों को मिला के एक कमेटी बनाओ, या मस्जिदों के एतबार से 5 मस्जिदों पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाओ। जो है ये कमेटियाँ हर महल्ले बननी चाहिए। अभी जैसे मौलाना ने जिक्र किया कि भाई हमारे पास जो दावत व तबलीग का काम मस्जिद वार जमात के नाम से चलता है, ये उन लोगों से मुताल्लिक़ करने वाला काम नहीं है। जमात वाले अपने उसूल व ज़वाबित के एतबार से काम करते हैं। आप अगर उनके साथ ये भी काम जोड़ देंगे तो काम होने वाला नहीं। उनके अपने 6 नंबर हैं, उनका अपने लाए अमल है, उसके मुताबिक वो लोग काम करते हैं। हमारी कमेटियाँ अलग से हों और महल्ले में जितने लोग रहते हैं उस कमेटी के सारे मेंबरान, नौजवानों को भी लिया जाए, सियासी लोगों को भी लिया जाए, मालदारों को भी लिया जाए और दीनी जो है असर और रसूख रखने वाले लोगों को भी लिया जाए और इसी तरीके से उलमा को जो है महल्ले के उनको भी इसमें शामिल किया जाए। तो एक तो काम हमको ये कि भाई हर महल्ला कमेटियाँ बनानी है। महल्ले के एतबार से बनाओ, आप महल्ला बड़ा है तो उसके गलियों के एतबार से बनाओ, या उनके मस्जिदें 4-4, 5-5 मस्जिदें ले लो, उन मस्जिदों के एतबार से बनाओ। ये जो है हर जो है महल्ला या महल्ले के मस्जिद या महल्ले के 4 मस्जिद 5 मस्जिद पर मुश्तमल एक कमेटी बनाई जाए। ये कमेटियाँ बनाने का काम जो है उसमें हम हमारे उलमाए किराम और अइम्मा हजरात को भी आपको हम देंगे, लेकिन वहाँ के ज़िम्मेदार किस्म के जो लोग हैं उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता, हमारे उलमाए किराम हर स्टेज से इस्लाह माशरे के उन्वान पर कुरान और हदीस और फ़िक़्ह और वाक़यात, सहाबा के वाक़यात, ताबीन के वाक़यात सब पेश कर रहे हैं। और ये नहीं कि भाई नशे के मौजू पर हमारे शहर में कभी कोई तकरीर नहीं हो रही, हर मौजू पर तकरीर हो रही और मुदल्लल अंदाज में तकरीरें बाहर के लोग भी कर रहे हैं, मकामी लोग भी कर रहे हैं। लेकिन असल हमें कमी थी जो आज अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह वो बात पूरी हो जाएंगी कि हमारे ज़बान तो चल रही है लेकिन हमारे पास हाथ पैर नहीं, और हाथ पैर आप लोग बनेंगे। समझे नहीं समझे कि भाई इसके नशे के सिलसिले में जैसे अभी हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि 60-62 जगह पर जो है, अब ये 62 जगह क्या आप वाकिफ़ नहीं है उनसे? जितने हाजिरीन हैं इन सब से अगर पूछा जाए कि ये रिपोर्ट उन्होंने पेश की
ये 62 उनको क्या ज़रूरत है? हम सबसे वाकिफ़ हैं, कौन क्या कर रहा है, किसका बच्चा कहाँ जा रहा और कौन नशा कर रहा है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता, हम सबसे वाकिफ़ हैं, हमारा माशरा सबसे वाकिफ़ है। समझे नहीं समझे? तो बस कहने का महाअसल ये कि भाई नशे पर शरई एतबार से दलाइल और वाक़यात ये सारी चीज़ें आ रही हैं बार बार, लेकिन असल हमें वो हाथ चाहिए कि जो नशा करने वाले को और नशा बेचने वाले को पकड़े और पकड़ के उसको समझाए। अगर वो समझता है प्यार और मोहब्बत से तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो उसको जो है पुलिस के हवाले किया जाए। वजह उसकी ये है कि भाई जब तक कि हम इस अंदाज से जो है मुआखज़े पे नहीं आएंगे, बुराइयां दूर नहीं होगी। इस वजह से बड़ी खुशी की बात है, हमारे डॉक्टर साहब ने सबको जमा किया। होता ये है कि हम लोग उलमाए किराम को जमा कर लेते, उलमाए किराम आपस में तय करते कि भाई चलो नंबर जो है मीटिंग लेंगे और जाके जो है तकरीर करेंगे। उलमाए किराम तो तकरीर कर ही रहे, ज़बान तो चला ही रहे, लेकिन मन राअ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही। सबसे पहले ये कि अगर तुम में से कोई किसी नाजायज़ काम को देखे तो उसको तब्दील करें अपने हाथ से। एक चीज़ तो यहाँ ये मैं वजाहत कर दूँ हमारे अहले इल्म हज़रात के लिए, हमारे उलमाए किराम काम कर रहे हैं, उलमाए किराम तकरीर कर रहे हैं, वाज़ व नसीहत हो रही, हर एतबार से हो रही, लेकिन असल जो है जहाँ गुनाह हो रहा उस गुनाह को उस मौके पर रोकना और उसको समझाने की ज़रूरत है। और ये होगा उस वक्त कि जब महल्ला हर महल्ले में एक जी असर कमेटी जो है तजवीज़ के जो है मुतय्यन की जाए और उनका जायज़ा लिया जाए कि एक महीने में वो सब कमेटी के ज़िम्मेदारान लोग बैठे और बैठकर ये तय करें कि भाई हमने ये काम किया और ये चीज़ें हमने देखी है और अब हमको आइंदा इस अंदाज से काम करना है। अगर हम इस तरीके से काम करेंगे मैदानी लेवल पर तो इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। ये बड़ी खुशी की बात है कि जो है अब बेदारी आ गई, एक वाक़या इसके जो है ज़रिया बना। और ज़हन में रखो, इसी किस्म के वाक़यात उम्मत में बेदारी का ज़रिया बनते हैं। ये अल्लाह की तरफ से एक इंतबाह है, अल्लाह की तरफ से एक बेदारी है। बस इसको आप ऐसा समझो कि बर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको बेदार कर दिया है। तो एक बात तो ये कि जितनी कमेटियाँ बनेंगी 15 दिन या 1 महीने में उनकी नशीस लाजिमन हमारे डॉक्टर साहब ने इसकी जिम्मेदारी ली है। अब हम डॉक्टर साहब को ही पकड़ेंगे कि भाई इसमें आप सबको जमा करो और उसमें हम लोग सबका जायज़ा लेंगे। जायज़ा लेने के बाद जिस जगह पर जो काम करना है, अब जैसे बहुत सी जो है बातें बड़ी अच्छी अच्छी तजवीज़ें आई कि भाई ये नशा जहाँ से फ़रोख्त हो रहा या नशा जैसे मेडिकल स्टोर है या इसी तरीके से बहुत से अफराद हैं कि जो नशा फराहम कर रहे हैं, तो हमको इन मेडिकल स्टोर वालों से भी जो है राब्ता कायम करना पड़ेगा और जो नशे को फराहम करने वाले उनका भी जायज़ा लेना पड़ेगा। समझे नहीं समझे? तो ये सारी चीज़ें जायज़े के लिए अभी जैसे हमारे एक जो है उन्होंने बड़े जज्बात में कहा कि भाई वक्ती तौर पर सब कुछ हो जाता और बाद में सब लोग चले जाते, कुछ भी जो है नहीं होता। इस वजह से सबसे पहले तो ये हम लोग तय करें कि भाई इस किस्म की नशीसें जायज़े की वो 15 दिन तय करो या 1 महीना तय करो, उसमें सब लोग बैठेंगे और हर महल्ले की या जो है मसाजिद के एतबार से जो भी है अब आप लोग उसको तय करो, उसकी कमेटियां बनेगी और कमेटियों में यह है महल्ले के सब जो है सरकर्दा का लोग भी रहेंगे, उलमा भी रहेंगे, मसाजिद के लोग भी रहेंगे। हम आपको जहाँ भी उलमा की और हाफिज़ की और जहाँ भी इमाम की ज़रूरत पेश आए हम लोग फराहम करेंगे। हम अपने तौर पर इमारत शरिया के तौर पर जो है प्लेटफार्म से सबको जमा करेंगे और आपको हम यकीन दिलाते हैं कि वे इस्लाही उन्वान पर जहाँ भी जिस अंदाज से भी आपको बात का इल्मानी है, नौजवानों में जो है बच्चियों में मदरसों में नुक्कड़ पर जहाँ भी आप जो है तय करेंगे तो वहाँ पर हमारे अहले इल्म हज़रात उलमाए किराम रहनुमाई के लिए बर वक्त रहेंगे। आप हमको या जो है किसी को भी किसी आलिम को भी अगर आप फ़ोन करेंगे इंशाअल्लाह वहाँ पर वो लोग पहुँच जाएंगे। समझे नहीं समझे? तो बड़ी खुशी की बात है कि भाई इस वक्त सभी लोग आए, हम लोग सभी के जो है जज्बात का एहतराम करते हैं और जिन लोगों ने तजावीज़ पेश किए इंशाअल्लाह इन सारी तजावीज़ पर अमल होगा। बस ये कि भाई हर एक
तजवीज़ पर और हर एक तजवीज़ के हर एक शिक पर 1 मिनट में या 1 हफ्ते में अमल हो जाए, ये तो नामुमकिन है। लेकिन जो तजावीज़ आई वो बहुत कीमती तजावीज़ हैं। इंशाअल्लाह उस पर हम सब पर अमल करेंगे और माशरे के इस्लाह की जितनी भी शक्लें होगी इंशाअल्लाह। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि देखिए हमारा शहर कई एतबार से अपना एक बुलंद मकाम रखता है। इस शहर की निस्बत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की तरफ है। ये शहर औलिया अल्लाह का वतफ़न है। यहाँ से यह अजीम शख्सियात पूरे आलम में गई हैं। पूरे जो है हिंदुस्तान पर अगर कभी एक निगाह डालें आप, ये 1400 औलिया अल्लाह की जो पालकी आई थी उसके अक्सर बुजुर्ग जो है लोग यहाँ पर मदफून हैं। समझे नहीं समझे, इसकी निस्बत बड़ी बुलंद है। औरंगाबाद को पूरे शहर में नहीं, पूरे इलाके में नहीं, पूरे मुल्क में जो है बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है। ये इस किस्म के जो वाक़यात हादसात हो रहे हैं, अल्लाह इससे जो है हमारी हिफाजत करे। ये एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। और एक बात जो है मैं सभी से ज़रा सा आखिर में अर्ज़ करूँगा कि अल्लाह के रसूल ने नशे से मना फरमाया। आपने फरमाया कि कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशे वाली चीज़ हराम है। आज हम नशे का जो लफ्ज़ आता है तो उसका माना और मफ़हूम एक ख़ास जो है शराब या नशावर कोई चीज़ से नशा करे और वो दीवानवार घूमता फिरे, बस एक चीज़ हमारे जहन में आती है। लेकिन हमारा अपना मुस्लिम माशरा कई किस्म के नशे का आज नशाना बना हुआ है। समझे नहीं, हर किस्म का नशा हराम है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता, मालदारों का नशा अलग, सियासी लोगों का नशा अलग, नौजवानों का नशा अलग, ताकत वालों का नशा अलग। समझे नहीं, हर एक नशे में चूर है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई हम नशे से आरी है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुल्लु मुस्किरिन हरामुन, तमाम नशा हराम है। मालदारी के नशे में आज आप हम देखिए शादी ब्याह में जितनी फजूल खर्चियाँ हो रही, बताइए क्या आप उसको नाजायज़ करार देंगे? क्या उसकी वजह से जो है फसाद नहीं हो रहा? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है। तो खैर कहने का मकसद ये तफसीली बात नहीं करनी है। ये जो नशा है, इस नशे में आज उम्मत मुब्तला है और हर एक किसी न किसी नशे में मुब्तला है और हर एक नशा हराम। हमको हर एक नशे से निकलने की ज़रूरत है और ये उसी वक्त होगा जबकि हम शरई एतबार से ज़िंदगी गुजारेंगे। शरई अहकामात को मालूम करके कि भाई फलां जो है काम को करना है, किस तरीके से करना है, शरई एतबार से हम करेंगे, वो नशा उसमें नहीं आएगा। समझे नहीं समझे? तो अल्लाह के फज़ल करम से अब अगर कभी ये बेदारी हुई और अगर हम हर महीने या 15 दिन में अगर जमा होते रहे, यकीनन मुख्तलिफ मौज़ूओं पर बात करेंगे। बस महासन ये कि दोस्तों हमें शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। बग़ैर शरीयत के कोई भी चीज़ जो है अगर हम करने जाएंगे वो नाक़िस रहेगी। एक साहब ने एक तजवीज़ जो पेश किए उस पर भी ज़रा से मैं बात करूं कि जैसे हमारे जावेद भाई कह रहे थे कि भाई हम फ़लाँ को नहीं लेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा, फ़लाँ को नहीं लेंगे काम नहीं चलेगा। जहन में रखिए, हम अगर सब मिल के काम करेंगे और शरीयत के मुताबिक करेंगे, यकीनन हम सबको रोकने पर कादिर। इत्तेहाद में एक ही सी ताकत और क़ुव्वत है और इत्तेहाद के साथ ईमान अगर है तो जहन में रखो, बड़े से बड़ा मालदार और बड़े से बड़ा जो है घमंडी किस्म का आदमी, वो अगर कभी इत्तेहाद हमारा रहा तो उसको ज़ेर होना पड़ता, ईमानी जो है एतबार से उसको नीचे देखना पड़ता। वजह उसकी ये कि अगर हम इस पर आ जाए कि भाई हम जितने जो बात तय कर रहे हैं, अगर इसके जो खिलाफ करेगा हम उसको मुस्लिम कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देंगे। समझे नहीं समझे?
हम उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ेंगे, कोई इमाम उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएगा, कोई उसके बच्चे के हाथ में नहीं जाएगा। बताइए कौन ऐसा मुसलमान होगा कि जो कब्रिस्तान में दफन नहीं होना चाहेगा, जो है नमाज जनाजा के बगैर जाना चाहेगा। हमारे पास बड़ी ताकत और कुव्वत है। ईमान एक ऐसी दौलत है दोस्तों कि ये सारे अच्छे अच्छे घमंडियों के घमंड को जो है नीज़ेर कर देता है। इस वजह से आप कभी ये जहन में मत लाइए कि हमें किसी और की ज़रूरत है। हम एक मुस्लिम कौम है और इस्लाम ये है कि अपनी ज़ात से एक पूरी हयात ज़िंदगी रखता है। हम इस्लामी तालीमात को अगर पेश नज़र रखें, कुरान और हदीस को, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास ताकत है, कुव्वत है, बस शर्त ये कि मुत्तहिद होकर हम लोग काम करें। समझे नहीं? इत्तेहाद हो और ईमानी जज्बात और ईमानी एहसासात और ईमानी बुनियादों पर हमारा इत्तेफाक। समझे नहीं? इत्तेफाक की बुनियाद भी ईमान हो और ईमानी आमाल भी हमारे हो, इंशाअल्लाह सारे मसले हल होंगे। कोई मसला कहीं हमें ताकत की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, हमारे पास ईमानी ताकत मौजूद है। समझे नहीं समझे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। तो बस कहने का महासर ये बहुत बेहतर बात है। सदर मोहतरम की तकरीर के बाद हम 5-10 मिनट बैठेंगे। जो हजरात इसमें आना चाहते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, हम किसी से विनती करेंगे वो भी आए तो अच्छी बात है। जितनी बड़ी कमेटी बनी उसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, एक जज्बे के तहत काम करना है। बगा अपन बैठेंगे इंशाल्लाह, सदर की तकरीर होने के बाद अपन सुकून से बैठ के करेंगे, फिर वो कमेटी आपके सामने भी पेश करेंगे। आप सुनिए, हमने आपको अमीर माना है तो अमीर का मामला ये होना हमारी गुजारिश है कि हम जो कमेटी बताएंगे आप उसमें जो दुरुस्ती चाहे आप करना, वो अधिकार आपके पास देते हैं। अपन बना के साहब के पास उसमें कमी पेशी, कोई नाम ऐड करना है, हम आपको आपके कंसेंट के बगैर वो फाइनल नहीं होगी। अमीर इमारत शरिया हज़रत मौलाना मोहम्मद मुफ्ती मोहम्मद मोइज़ुद्दीन क़ासमी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद आज उन्होंने हमारी सरपरस्ती फरमाई। नायब अमीर शरीयत हज़रत मौलाना डॉक्टर अब्दुल रशीद मदनी साहब का शुक्रगुजार हूँ मैं, तमाम उलमाए किराम का शुक्रगुजार हूँ और डॉक्टर सैयद अब्दुल गफ्फार क़ादरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बर वक्त इस तरह की मीटिंग को बुलाने की जुर्रत भी की और अपने खुलूस को पेश भी किया। इंशाअल्लाह ताला एक मरकज़ी कमेटी यहाँ पर तरतीब पाएंगी, फिर हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मोइज़ुद्दीन साहब की इजाज़त के बाद उस कमेटी का ऐलान किया जाएगा। मैं नायब अंसारी साहब का मशकूर हूँ, ये प्रोग्राम जिन्होंने बहुत अच्छी तरह चलाया है। नाज़िम प्रोग्राम एडवोकेट इशाती साहब का मशकूर हूँ। सीरान भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए। फ़िरोज़ सैयद साहब, हाफिज़ अज़ीमुद्दीन साहब, नायब अंसारी साहब, कमाल फारूकी साहब, जावेद कुरैशी साहब, डॉक्टर रज़वी साहब और सब छोटे भाइयों का, बड़े भाइयों का और हमारे सरपरस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ और इस मीटिंग के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर।